नमस्ते। ब्रह्मांड की तरह सदैव अपनी मर्यादा में रहें। प्रिय मित्रों, मानव जीवन में मर्यादा का अत्यंत अधिक महत्व है। यदि मनुष्य मर्यादा को तोड़ देता है तो उसका मनुष्यत्व समाप्त हो जाता है। हमारे जीवन में सीखने के लिए ब्रह्मांड से बड़ा कोई गुरु नहीं है। ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने इस तरह से किया जिसमें सूर्य, तारे, अनेक ग्रह, नक्षत्र विद्यमान हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। सूर्य भगवान हमेशा समय से उदय होते हैं और समय से अस्त हो जाते हैं। उसी तरह से वे अन्य ग्रहों से, तारे सितारों से आकर्षण और विकर्षण के नियमों से बंधे रहते हैं। अगर ब्रह्मांड के कोई एक सदस्य से गलती हो जाए तो सृष्टि का अंत हो जाएगा, लेकिन वे अपनी मर्यादाओं में इस तरह से संयमित रहते हैं कि कभी उनसे थोड़ी सी भी चूक नहीं होती है। ठीक उसी तरह से हमें अपने जीवन में अपने आसपास जो गतिशील हमारे रिश्ते नाते हैं, भौतिक चीजें हैं, आध्यात्मिक गुण हैं, उन सबों के बीच में उसी तरह से हमें अपने जीवन में सामंजस्य बनाकर और सदैव मर्यादा के अंदर रहना है। यदि आप कोई काम करते हैं तो उसमें अनेक कर्मी होते हैं, स्त्री पुरुष, छोटे बड़े, गुणवान, तकनीकों से लैस, अनेक प्रकार के विविधताओं से परिपूर्ण परिवेश होता है। उसमें यदि आप मर्यादाओं से हैं तो आप सदैव सम्मान पाते हैं और अधिक से अधिक प्रसन्न रह पाते हैं। पानी बानी अग्नि को हमेशा अपनी मर्यादा में रहना पड़ता है। अगर पानी मर्यादा तोड़ देती है तो भयंकर प्रलय मच जाता है। अग्नि अपनी मर्यादा तोड़ लेती है तो भयंकर विनाश हो जाता है। उसी तरह से यदि मनुष्य अपनी वाणी पर संयम न रखे और गलत व्यवहार कर जाता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है और वाणी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। इसलिए हमें अपनी वाणी पर हमेशा संयम रखना चाहिए और सदैव अपने आचरण को मर्यादित रहना चाहिए। हमें माँ से कैसा व्यवहार करना है, पिताजी से कैसा व्यवहार करना है, पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना है, पुत्री के साथ कैसा व्यवहार करना है, बहन के साथ कैसा व्यवहार करना है, काम करने वाली सहकर्मी के साथ कैसा व्यवहार करना है, आसपास के हमारे पास पड़ोस है जो गतिविधियां हो रही हैं, पर्यावरण के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, इन सारी मर्यादाओं के अनुरूप यदि आपका जीवन है तभी सार्थक है। इसलिए बड़ी अच्छी बात कही गई है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे और अनको सुख होए। बातों में इस तरह की गंभीरता होनी चाहिए कि दूसरे पर उसका सकारात्मक सार्थक प्रभाव पड़े। और क्रोधित होकर कभी कोई बात मत बोलिए। क्रोध को शांत करके, अपना क्रोध को समाप्त करके शीतलता पूर्वक ऐसी वाणी बोलिए कि आपका मन भी प्रसन्न रहे और सुनने वाला भी प्रसन्न हो जाए। क्योंकि मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। कटु वचन जो है वह तीर के समान होता है और मधुर वचन औषधि के समान होता है, जो शरीर में जाकर अपने शरीर को भी निरोग करता है, प्रसन्न करता है और दूसरा भी सुनकर प्रसन्न हो जाता है। इसलिए आज हम इतना ही कहेंगे कि आप हमेशा अपने जीवन में मर्यादित जीवन अपनाएं, संयमित जीवन अपनाएं और सदैव प्रसन्न रहें और दूसरे को भी प्रसन्न रखें। धन्यवाद।